नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं जो आपकी अनिका पुस्तक है उसका पाठ है छुआछूत से मुक्ति। बहुत ही एक रोचक शैली में लिखा गया है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और भाई कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करें ताकि उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए एक पंडित और पंडिताइन के माध्यम से जो है किस तरह से छुआछूत से ना मुक्त करने का प्रयत्न इस पाठ में किया है। लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें प्रेरणा दी है। एक थे पंडित जी, एक थी पंडिताइन। पंडित जी पूरे कट्टरपंथी थे, यानी धर्म के प्रति उनका जो रवैया था बहुत सख्त था और अपने को सबसे ऊंचा मानते थे। लेकिन पंडिताइन समझदार थी। पंडित जी थे वो बहुत अपने आप को बड़ा मानते थे, लेकिन पंडिताइन थी वो बहुत समझदार थी। उनके मन में ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं था। वे सभी के साथ मिलजुल करके रहती थी। इतना ही नहीं, वे मन से ही मन पंडित जी के व्यवहार से दुखी रहती थी। कई बार उन्होंने पंडित जी को समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर उन पर कुसंस्कारों का प्रभाव था, यानी बुरे संस्कार उनमें कूट कूट करके भरे हुए थे। एक दिन पंडित जी को प्यास लगी। घर में पानी नहीं था। पंडिताइन पड़ोस से पानी लेकर के आई। पानी पीकर पंडित जी ने पूछा, पानी कहाँ से लाई? बहुत ठंडा है। तो पंडिताइन ने उत्तर दिया पड़ोस के कुम्हार से। सुनते ही पंडित जी भन्ना गए, गुस्से में आए और कहने लगे, कुम्हार के घर का पानी पिलाकर तुमने मेरी जाति भ्रष्ट कर दी है, अब मैं क्या करूं? पंडिताइन ने निश्चय किया कि पंडित जी के मन से ऊंच नीच और छुआछूत के भूत को निकाल करके रहूंगी। शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे तो पंडिताइन ने सूखी रोटियां परोस दी। और भाई पंडित जी ने पूछा, कोई सब्जी नहीं बनाई? बनाई तो थी लेकिन फेंक दी। जिस हांडी में पकाई थी वह कुम्हार के घर की थी। तू बड़ी पगली है, हांडी में कहीं छूत होती है? हांडी तो कुम्हार ही बनाता है। ये कहकर बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने 2-4 और खाए। फिर बोले, पानी तो ला। पानी कहाँ से लाऊं? बर्तन तो है नहीं, पानी भरकर लाती किस में? घड़े कहाँ गए? वो तो मैंने फेंक दिए, कुम्हार के हाथों के बने थे ना। पानी नहीं है तो थोड़ा दूध ही दे दे, सूखी रोटियां गले में अटक रही हैं, दूध में मसल करके खा लूंगा। मतलब कोई नहीं, चलो पानी नहीं है तो दूध दे दो, दूध के साथ खा लेंगे। अब कहते दूध भी फेंक दिया। गाय को जिस नौकर ने दुआ था वह कहार था, यानी वह भी नीची जाति का था, अछूत था। हद कर दी। यह भी नहीं जानती कि दूध कहार या गवाले ही दूते हैं, इनके दोने से दूध में छूत नहीं लगती। आप क्या कहते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि छूत पानी में लगती है, दूध में नहीं। आपकी ये छूत कैसी है? पंडित के मन में आया कि अपना सिर फोड़ लूं, या पंडिताइन कहा। वे पंडिताइन की बुद्धि के कायल हो चुके थे, इसलिए शांत होकर के बोले, भाई मैं दिन भर का थका मंदा हूं, तुमसे बहस करना नहीं चाहता। जा आंगन में खाट बिछा दे। खाट उसे बढ़ई के लड़के से ने बुना था। मैंने सोचा आप तो उस पर सोएंगे नहीं, इसलिए उसी को दे दी। चल दरी और चादर ही जमीन पर बिछा दे, बड़ी जोर से नींद आ रही है। दरी और चादर भी कहाँ रही कि बिछा दूं, उन्हें तो जला डाला। सब में आग लगा दी, घर में कुछ बचा नहीं है, बचा भी है। पंडित जी जोर से चीखे, हाँ घर बचा है, लेकिन इसे भी तोड़ना है। आखिर यह भी तो राज मजदूरों ने बनाया है, यानी ये भी अछूतों के द्वारा बनाया गया है। हुआ है सोचती हूँ हम दोनों अभी किसी पेड़ के नीचे रात बिताएं, सुबह होते ही जंगल में या फिर पहाड़ पर चले जाएं।
भगवान की बनाई कोई कंदरा हो या यानी गुफा हो, उसके पास ही नदी हो। पंडित जी कुछ देर गुमसुम खड़े रहे, फिर बोले, मेरी नासमझी में सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मैं स्वयं तो दुखी रहता ही था, अपने बुरे व्यवहार से दूसरों को भी दुखी कर देता था। समाज के लोग, सभी लोग बराबर हैं, कोई किसी से जाति पाति में ऊंचा या नीचा नहीं है। हम सबको जीने और आराम के लिए तरह तरह के काम चाहिए, जिन्हें करके हम अपनी आजीविका चलाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। पंडिताइन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो भाई लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से ये ना छुआछूत की बीमारी मिटाने का प्रयत्न किया है। लख लख धन्यवाद हम देते हैं ऐसे लेखकों को। तो विद्यार्थियों, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, देखिए इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनको छोड़ देते हैं तो बहुत गलत बात है। कट्टरपंथी जो अपने मत या विश्वास पर दृढ़ हो या दुराग्रही या अनुदार। छुआछूत होता है बेटा, छूत का विचार रखना। कुसंस्कार होते हैं जो बुरे संस्कार में फंस जाते हैं, बुरे विचारों वाले लोग होते हैं। भ्रष्ट, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, हांडी, साग सब्जी बनाने का बर्तन, कायल, निरुत्तर हो जाना, कंदरा, कोई गुफा, खो, जीविका होती है रोजी रोटी। तो विद्यार्थियों, आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊंगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई विद्यार्थी यदि चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।